अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद। आज हम स्टडी करेंगे हेलोजेंस के इंट्रोडक्शन को। हेलोजेंस क्या चीज़ है? बेसिकली जो ग्रुप नंबर 7th ए एलिमेंट्स है, जो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, उनको हम हेलोजेंस बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हेलोजेंस को हम जो नया नॉमेनक्लेचर है IUPAC का, उसमें हम ग्रुप 17 एलिमेंट्स इसको नाम देते हैं, जबकि पुराने नॉमेनक्लेचर में इसको ग्रुप 7th ए के नाम से हम जानते हैं। आपके बुक में अक्सर जो है वो ग्रुप 7th ए लिखा हो। ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टैटिन, ये जो एलिमेंट्स है, दे आर करेक्टिवली नोन एज हेलोजेंस बिकॉज ऑफ देयर साल्ट फॉर्मिंग टेंडेंसीज। क्योंकि ये साल्ट बनाते हैं, इस वजह से इनको हेलोजेंस साल्ट फार्मर जो है वो बोलते हैं। अब किस तरह साल्ट बनाते हैं? फॉर एग्जांपल सोडियम जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके वो साल्ट बनाता है, सोडियम क्लोराइड। इसी तरह मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है, पोटाशियम क्लोराइड बनता है। तो साल्ट फॉर्मिंग टेंडेंसी की वजह से इसको हेलोजेंस जो है वो बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की हम बात करें तो वैलेंसी कन्फिगुरेशन जो हेलोजेंस की है वो है NH2NP5। मतलब इनके वैलेंस शेल में टोटल जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स वो मौजूद है। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन अगर कंप्लीट हम पढ़ें तो सिंबलाइज करके मैंने यहाँ पर लिखा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन 35 और आयोडीन 53। इसको याद करने का मैंने आपको तरीका समझाया था कि पहले वाले का अगर आपको याद हो तो दूसरे वाले के साथ फिर 8 और फिर 18 और फिर 18 इस तरह ऐड करते जाए। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन का वो 9 है तो 9 + 8 क्लोरीन का 17 आ जाएगा। अब क्लोरीन का 17 है तो 17 + 18 35 आ जाएगा ब्रोमीन का। फिर ब्रोमीन का 35 है तो 35 + 18 आयोडीन का 53 आ जाएगा। कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो है इसकी है 2-7, मतलब 1s2 2s2 2p5। वैलेंस शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस तरह मैंने आपको बात बताई। क्लोरीन की 2 8 7, ब्रोमीन की 2 8 18 7, 2 8 18 18 और 7। अगर आप देखें यहाँ पर सबके वैलेंस शेल में वो 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है। वैलेंस शेल की कन्फिगुरेशन की अगर हम बात करें तो वो होगा फ्लोरीन के लिए 2s2 2p5, मतलब वो 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल वाले वो s2 में और s में और p में वो आ गए। सिमिलरली अब फ्लोरीन चूँकि ये इसमें 2 शेल है, क्लोरीन में 3 है, 4 है और 5 है इस तरह, तो ये 2s2 2p5 3 शेल है, तो 3s2 3p5 4 शेल है, तो 4s2 4p5 5 शेल्स है, तो 5s2 5p5। फिजिकल स्टेट इसकी ये है कि जो फ्लोरीन है वो गैस है, क्लोरीन भी गैस है, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है और आयोडीन जो है वो सॉलिड है। इस चीज़ को भी डिस्कस करते हैं कि ये क्यों ऊपर वाले गैस है और नीचे वाले फिर लिक्विड और सॉलिड है। लेकिन पहले हम 2-4 इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। रिमेंबर हेलोजेंस जो है ऑल ऑफ देम आर नॉन मेटल्स, सबके सब नॉन मेटल्स है। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एमंग देयर पीरियड मेंबर्स। ये जो हेलोजेंस है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो अगर पीरियड वाइज हम देखें तो अपने पीरियड में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो हेलोजन का ही होगा। फॉर एग्जांपल 3rd पीरियड एज एन एग्जांपल मैंने लिखा है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। तो इन एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो क्लोरीन है। चूँकि आर्गन की तो हम जो इसके बाद आता है हेलोजेंस के बाद जो ग्रुप आता है वो तो नोबल एलिमेंट्स है, तो उनकी तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो डिस्कस ही नहीं करते। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में शेयर करता हूँ। अगर आपको उसमें कन्फ्यूजन है तो पीरियड 3rd के लिए मैंने समझाई हुई है। तो यहाँ पर आप देखें कि अपनी जो पीरियड मेंबर से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो हेलोजन का होगा और सबसे स्मॉल इन साइज भी होगा। साइज जो है एटॉमिक रेडियाई, इस पर भी हमने वीडियो बनाई थी और डिटेल से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था। उसके लिंक को भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। वहाँ पर अगर आपको कन्फ्यूजन है तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स
दे हैव ईगर टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, हेलोजन की जो सबसे अच्छी प्रॉपर्टी जो है वो हेलोजेंस की है, दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम उसको बोलते हैं जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद ये रिड्यूस होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स के चक्कर में होते हैं। चूंकि इनके वैलेंस शेल में वो 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इसको ईगर होता है कि ये अपने वैलेंस शेल में ऑक्टेट को ये कंप्लीट करे। तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स के चक्कर में होते हैं कि कहीं से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर ले। अगर आप दूसरों से ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो खुद तो ये रिड्यूस हो जाएंगे, लेकिन दूसरों को तो ऑक्सीडाइज कर लेंगे। इसका मतलब है कि दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एज एन एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखें, सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट वो 0 है, क्लोरीन का जो है वो भी 0 है। अब यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बनने के बाद इस पर +1 -1, तो सोडियम जो है 0 से चला गया +1 में, मतलब ये है कि ये ऑक्सीडाइज हो गया, और क्लोरीन 0 से चला गया -1 में, मतलब ये कि ये रिड्यूस हो गया। तो हेलोजेंस जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरों को ये ऑक्सीडाइज करते हैं। इस प्रॉपर्टी की वजह से दे आर पॉइजनस इन नेचर आल्सो। दूसरी बात, इन द अनकम्बाइंड स्टेट हेलोजन एग्जिस्ट एज डायटॉमिक मॉलिक्यूल। हेलोजन जो है चूँकि ज़्यादा इनको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, जल्दी ये चाहते हैं कि इनके इलेक्ट्रॉन वो कंप्लीट हो, तो सेपरेटली ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। इस वजह से अनकम्बाइंड फॉर्म में ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं, F2 Cl2 Br2 I2। कंबाइंड फॉर्म में आपको बहुत सारी चीज़ों में मिलेंगे, साल्ट्स में आपको मिलते हैं, जिस तरह क्लोराइड्स है, जिस तरह फ्लोराइड्स है, ब्रोमाइड XYZ, तो वो अल्कली मेटल्स के भी हो सकते हैं, अल्कलाइन के भी हो सकते हैं, दूसरे भी इसके सोर्सेस है, लेकिन अनकम्बाइंड फॉर्म में इस तरह आपको मिलेंगे। दूसरी बात ये कि ये वोलेटाइल है। अब वोलेटाइल क्यों है? बिकॉज देयर डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। यहाँ पर ये चीज़ भी मैं आपको समझाऊंगा। अब देखिए, हैलोजेंस जो है चूँकि डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, अब जिस तरह हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो कौन सी फोर्स होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है। अब चूँकि नॉन पोलर है, F2 फ्लोरीन और फ्लोरीन हेलट से ये एक मॉलिक्यूल है, तो ये तो नॉन पोलर है। अब दूसरा जो है फ्लोरीन और फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन मॉलिक्यूल, इसके दरमियान अट्रैक्शन होगी, तो वो क्या होगी, वो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होगी। अब लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस चूंकि वीक है, इस वजह से ये जो है ये हैलोजेंस ये ज़्यादातर वोलेटाइल भी होते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, मैंने आपको बात बताई कि फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन जो है गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन जो है वो सॉलिड है। अब जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज़ जो है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज होता है इस तरह। अब कम साइज़ तो कम लंडन, वीक लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। अब साइज़ जिस तरह वो इंक्रीज़ होगा तो मतलब ये कि इसमें क्या होगा कि साइज़ इंक्रीज़ होने के साथ क्या होगा, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगी। छोटा साइज़ है, छोटी डिस्पर्जन, वीक फोर्सेस, बड़ा साइज़ है, ज़्यादा डिस्पर्जन, इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा है। इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस वो स्ट्रांग होगी। इस वजह से जो है फ्लोरीन और क्लोरीन वो गैस है, ब्रोमीन और आयोडीन जो है, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन का साइज और इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से ये सॉलिड बन जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।